गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग कोर्स बी को डिस्कस करेंगे। ये आपका बोर्ड का पेपर है 2024-25 का, ठीक है, जो आज आपका हुआ है, यानी कि 27 फ़ैब को आपका जो ये बोर्ड का पेपर हुआ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू बी का। अच्छा, उर्दू ए के लिए जिन बच्चों ने उर्दू ए पढ़ी है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बेटा मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में एक ईमेल आईडी दे दूंगी। आप लोग वहाँ पे अपना पेपर जो है पीडीएफ बना के मुझे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मिल नहीं पाया, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ आपके साथ वो पेपर। तो जितना जल्दी आप लोग मुझे शेयर कर देंगे उतनी ही जल्दी मैं आपका इंशाल्लाह सॉल्व करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास सेट 4 हो, कोई भी सेट है, वैसे सब में सेम ही क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको आम हिदायत जो दी जाती है वो सारी दी गई हैं। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे आपको टाइम मिला होगा। अब हम वक्त ज़ाया ना करते हुए जल्दी से पहुँच जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। तो ये पहला सवाल जो आपका है ये इबारत फ़हमी का था। तो यहाँ लिखा है ये गैर दरसी इक़्तिबास, इसे गौर से पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। तो यहाँ जिगर मुरादाबादी के बारे में आपका कहा गया है कि देखिए, लिखते हैं जिगर के यहाँ ये जा बजा लिखना चाह रहे होंगे। खैर चलिए, दाग, मीर, दर्द, मोमिन, गालिब और इकबाल के असरात दिखाई पड़ जाते हैं। मीर और गालिब की ज़मीन में एक दो गज़लें भी कही हैं, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने किसी की तकलीद नहीं की। जिगर को बचपन से न सिर्फ माली परेशानियों का सामना करना पड़ा, बल्कि वालिदैन और मेहरबान चाचा के इंतकाल के बाद अजीज़ और अरकाब से दूरी, ठीक है, इसके बाद दरबदरी के सदमात और इश्क में नाकामियों की वजह से शदीद जहनी, जज्बाती और रूहानी अजियत भी बर्दाश्त करनी पड़ी। इस वजह से उनके कलाम में सोदो गुदाज पैदा हुआ। गमों ने लफ्ज़ों को नगमगी बख्शी। ज़ाती तजुर्बात ने अशार की सूरत अख्तियार की। यही वजह है कि उन्हें और उनकी शायरी को कबूल आम हासिल हुआ, ठीक है। तो ये जिगर के बारे में बताया गया है कि भाई जिगर साहब ने कितनी मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। अब यहाँ आ जाते हैं, जिगर के यहाँ कितने शोरा के जो हैं वो असरात दिखाई देते हैं। तो कितने शोरा भी आपको नाम लिए गए हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 6। तो सही जवाब क्या होगा? 6। अगर आपने 6 ऑप्शन पे क्लिक करा है तो आपको 1 नंबर मिल गए। अगर आपने नहीं किया है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। जिगर के ताल्लुक से सच बात क्या है? तो सच बात यह है कि उन्होंने किसी की ना तकलीद की ज़रूरत की, ये भी नहीं है। उन्होंने मीर और गालिब की तकलीद की, ये भी गलत है। उन्होंने तकलीद को अच्छा समझा, ये भी गलत है। उन्होंने किसी की तकलीद नहीं की। तो अगर आपने इसको टिक करा है तो यहाँ पे भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। जिगर के कलाम में सोदो गुदाज कैसे आया? तो ज़िंदगी की परेशानियों की वजह से। अच्छे उस्ताद, यही वाला सही है इसका आंसर, ठीक है। अगर आप देखिए जो मैं सही कह रही हूँ, अगर आपने यही सही किया है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए वैसे मैं बेटा रात में लाइव आऊँगी, आप लोग के जो भी कमेंट रहेंगे, जो भी डिस्कशन होगा वो एक बार फिर से किया जाएगा दोनों पेपर के साथ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना देती हूँ कि जो डिस्कशन वाली बात होती है वो बाद में काम नहीं आती है ना, बच्चे उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। ये वीडियो एक उनके लिए सिक्योर रहेगी, उन्हें पता रहेगा कि बोर्ड का पेपर ऐसा आया था हमारा, ठीक है। तो ये इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। बाकी रात में 9 बजे इंशाल्लाह हम लोग फिर से लाइव मिलेंगे और फिर से हम सारे डिस्कशन करेंगे, चाहे उर्दू ए हो या उर्दू बी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ उर्दू ए वाले बच्चे, अगर आपकी जान पहचान में भी कोई बेटा उर्दू ए वाला हो ना, तो आप उससे कहिएगा कि मैम के इस ईमेल आईडी पर पेपर को शेयर कर दें, है ना, भेज दें। चलिए अगला सवाल देखिए, लिखा है शायर की सूरतें बनने का सबब क्या है? तो जो शोरा है उनकी सूरतें बनने का सबब क्या है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तजुर्बात, ठीक है। जो अशार की सूरतें बनने का सबब है वो क्या है? अशार है तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ज़ाती तजुर्बात ने अशार की सूरतें अख्तियार की। तो किसने की? ज़ाती तजुर्बात ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तजुर्बात। अगले सवाल पे आ जाइए। जज्बात, तजुर्बात, सदमा में क्या चीज़ें एक जैसी होती हैं? ठीक है, तो इन सब में क्या है? ये सब वाहिद हैं, ये सब जमा हैं, ये सब मुहावरे हैं, या ये सब मुतज़ाद हैं? तो देखिए ये सब क्या है? जज्बात है ना, या फिर आपके तजुर्बात या सदमात, ये सब जमा हैं,
ठीक, तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे, इसे सही करेंगे। तो अगर आपने जो सवाल मैंने बताए हैं, जो जवाब, वो अगर आपने टिक करे हैं तो आपके सारे सवाल सही होंगे। अच्छा, इसकी ना आंसर की नहीं आती है बेटा, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है क्योंकि ये बोर्ड है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो वो वहाँ पे सेंटर में ही कॉपीज़ चेक होती है। तो इसकी कोई भी आंसर की नहीं आती है, तो कोई भी टीचर आपके साथ आंसर की शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर आपने ऊपर वाला करा है तो ठीक, नहीं तो आप नीचे वाला कर सकते थे, यानी ए या बी में से ही कोई एक करना था। अब बी की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं इक़्तिबास नहीं पढ़ूंगी, इक़्तिबास पढ़ने में बहुत वक्त लगता है, मैं सीधे सीधे आपको जवाब दे देती हूँ। पहला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है कि सूबे की तारीख़ी इनफरादियत की बात हो रही है, तो अभी आपने पढ़ लिया मगरबी बंगाल की। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है मुस्लिम सलातीन का दौर हुकूमत कितना था। तो मुस्लिम सलातीन ने कितने वक्त तक हुकूमत की थी। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा कई सौ साल तक, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, कई सौ साल, ठीक है। तो आप इसे लिख दीजिए 100 साल या 100 साल से ज़्यादा, बल्कि, ठीक है, कई 100 साल का मतलब होता है 100 साल से ज़्यादा। और एक मिनट, कई लिखा है कि कोई लिखा है, एक बार रुकिए ज़रा, मुझे देखने दिए। हाँ, ख़ानदान के बाद यहाँ कई 100 साल तक है ना, यानी 100 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो आपको यही वाला टिक करना है, 100 साल से ज़्यादा। यहाँ लिखा है मगरबी बंगाल को किस मैदान में अव्वलियत हासिल है। तो किस मैदान में अव्वलियत हासिल थी इसे, तालीम के मैदान पर, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है मगरबी बंगाल के इनकलाबी शायर का क्या नाम था। तो इनकलाबी शायर कौन से थे वहाँ पे जो गुजरे थे। तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से इनकलाबी शायर गुजरे हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ लिखा है काजी नज़ीरुल इस्लाम, ठीक है। आगे आ जाइए, इसका टिक कर लीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने किया होगा, लेकिन मैं क्योंकि पेपर सॉल्व करा रही हूँ इसलिए मैं सोच रही हूँ सारा ही करवा दूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आपके बंगाल के जो मारूफ खदमातगार थे, उनका पहला IPS जो है वो किस नाम से था, कौन थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाइए, एक बार चेक कर लेते हैं कौन थे IPS आपके। ये देखिए, यहाँ लिखे अफसर एन रशीद, और ये दो आपके, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, इसी पे ही क्लिक कर लीजिए। देखिए, इसमें यही वाला हो जाएगा कि भाई मदर टेरेसा हैं, ठीक है। आगे आ जाइए अगले सवाल पे। अब ये सेकंड नंबर का सवाल है, इसमें भी 5 सवाल होंगे, 5 में से आपको सारे जवाब देने हैं, ठीक है, और एक एक नंबर का सब रहेगा आपका। तो देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन, इसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। तो 21वीं सदी का आगाज़ हम करेंगे तारों से, और आगे परवाज़ हम करेंगे। तारों का इल्म हो या साइंस हो, फ़लसफ़ा हो, अशार में बयां अब वो राज हम करेंगे। लहराएंगे इल्म, ठीक है, लहराएंगे अलम हम तारों की सरजमीन पर, ठीक है, हासिल ज़रूर ये है, अब ये भी एजाज़ हम करेंगे, ठीक है। माना बहुत है दूरी तारों से ज़मीन की, हिकमत से बाहर बुलंदी एजाज़ हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, इसमें मतलब यहाँ लिखा है सदी में कितने साल होते हैं। तो एक सदी 100 साल की होती है बेटा, ठीक है। आगे आ जाइए, अब यहाँ लिखा है हम परवाज़ किससे करेंगे। यहाँ लिखा है किससे आगे हम परवाज़ करेंगे, तो यहाँ पे तारों से आगे, है ना। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है तारों का इल्म, है ना, लहराएंगे अलम, दोनों जुमलों में अलम के अलग अलग मायने हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे तारों का इल्म है और यहाँ अलम है, ठीक है। तो एक इल्म का मतलब होता है मालूमात और दूसरे अलम का मतलब होता है झंडा, तो ये वाला ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है शेर में कौन सा राज बयान करने को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बयान होगा वो होगा आपका तारों, साइंस और फ़लसफ़े का, ठीक है, इन तीनों का कहा है। अब यहाँ देखिए, आगे लिखा हुआ है माने लिखना है बुलंदी। बुलंदी के क्या माने होते हैं, ऊंचाई, और आगाज़ के मतलब होते हैं शुरुआत के, ठीक है। इसी तरह से ये और मैं दूसरा ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। गंगा जमुना उसकी आंखें, लाल किला दिल उसका, आज हिमालय पर्वत जैसा है मुस्तकबिल उसका, कोई नहीं दुनिया में देखो आज मुकाबिल उसका, मेरे देश का क्या कहना, जलियांवाला राज सिंहासन, आज़ादी का तख्त ताज, जामा मस्जिद इसकी इज्जत, ठीक है। बिरला मंदिर इसकी लाज, रोज़ सवेरे सरगम गाती, कुदरत लेकर
अपनी साज, मेरा देश का क्या कहना। ठीक है, अब मेरे देश का क्या कहना, यहाँ पे मेरे देश से किसकी मुराद हो सकती है, जाहिर है हमारा देश हिंदुस्तान है। ठीक है, सबसे महान है। लिखते हैं देश की आँखें किसको बताया गया है। तो देश की जो आँखें हैं, यहाँ एक बार आ जाइए, ज़रा जल्दी से पढ़ लेते हैं। आँखें किसके बताया गया, गंगा जमुना इसकी आँखें। ठीक है, तो किसको बताया गया है, नदियों को बताया गया है। गंगा जमुना दोनों नदियाँ हैं। हिमालय क्या है, तो हिमालय असल में एक पहाड़ है। अगले पे आ जाइए, देश की इज्जत और लाज क्या है, तो इज्जत और लाज मंदिर और मस्जिद है। अगला सवाल लिखा है, साज के साथ सरगम कौन कर रहा है। तो सास के साथ सरगम जो कर रहा है वो कुदरत है। एक बार देख लेते हैं, सास के साथ सरगम कौन कर रहा है, हाँ कुदरत। ठीक है, अब तीसरा सवाल जो आपका आता है, ये भी आपका एक एक नंबर का। अब जो आंसर मैं बता रही हूँ अगर आप वो लगा रहे हैं ना, तो बिल्कुल ठीक आपके नंबर आने वाले हैं, और अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर से इक़्तिबास है, ये आपकी किताब से लिखा है। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले। ठीक है ना, मर्दों के साथ की तरक्की पर भी तवज्जो दी। ठीक है, उनके लिए समाज में बराबरी के हुकूक की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, ने हमेशा एहतियात और यकनक्त पर जोर दिया है। ठीक है, इसके बाद उनका अहम कारनामा मुल्क का दस्तूर है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, इसलिए उन्हें भारत का दस्तूर का मअमर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि कमज़ोर तबकों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस तरह के इदारे बनाए थे, तो स्कूल और कॉलेज बनाए थे। ठीक, मर्दों के साथ साथ किसकी तरक्की पर तवज्जो दी थी, तो मर्दों के साथ साथ औरतों की तरक्की पर तवज्जो दी थी, है ना, यानी लड़कियों की। मुल्क की आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो यहाँ पे आपने लिख लिया दस्तूर बनाने की। ठीक है, ये जिस बच्चे से मैंने पेपर लिए ये उनके ही आंसर हैं, उन्होंने ही ये टिक करे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा किस पर जोर दिया करते थे, तो वो बराबरी पर जोर देते थे। ये इक़्तिबास के सबक से लिया गया है। अब देखिए इसी तरह से ये आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो आपको पता है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबक से लिया गया है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे, ये आपका शेरी इक़्तिबास है। अब मैंने आपको सैम्पल पेपर में ये चीज़ दिखाई थी कि देखिए जो आपका दरसी इक़्तिबास आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको नस्र में भी नहीं दिए गए हैं और नज़्म में भी नहीं दिए गए हैं। अब यहाँ जो सवाल है, ये दुनिया है जिसका नाम ये मियाँ और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको ये बता दिया था कि बेटा यही नज़्म जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होती है और इसी के ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता है पहला ये अशार किस नज़्म से लिया गया है, तो नेकी और बदी से। अगला लिखा है इन अशार के शायर का क्या नाम है, तो आपको पता है नज़ीर अकबर आबादी। लिखते हैं दुनिया किन लोगों के लिए महंगी है, तो ये महंगों के लिए महंगी है ना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, इस मिसरे में किस जगह की तरफ इशारा किया गया है, तो यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है दुनिया की। ठीक है, सौदा कैसा है, ठीक है, तो सौदा कैसा है, यहाँ दस्त बदस्ती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सौदे पे अगर हम आ जाते हैं तो कहाँ लिखा है, देखिए ज़रा सौदा आपको कहीं दिख रहा है, जो महंगों को तो महंगी है। हाँ, सौदा दस्त बदस्ती है। ठीक है, यानी जो जैसा करेगा उसे वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो सौदा कैसा है, तो दस्त बदस्ती है। ठीक, इस हाथ करो उस हाथ मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पे, तो देखिए यहाँ 10-10 नंबर के आपके हैं और आप लोग बड़े परेशान थे मैम हम कैसे करेंगे। तो देखिए स्कूल का सालाना जलसा भी लास्ट वीक ही मैंने अपलोड करा था और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। हाँ, कोविड-19 की जो ये वबा के असरात हैं ये मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये दोनों टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको जवाब तहरीर करना है। सबसे पहले जब भी कोई चीज़ पूछी जाए तो आप उसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि वो चीज़ है क्या। ठीक, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके फ़ायदे या उसके नुकसानात बता देने और लास्ट में उसे कंक्लूड कर देना है। तो इसमें देखिए बेटा अगर आपने अच्छा सा लिखा है 250 वर्ड्स है, 250 वर्ड्स का मतलब हो गया तकरीबन 1 से 1.5 पेज। अगर आप इतना लिख के आए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो कम से कम आपको
7 से 8 नंबर तो आराम से मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, थोड़ा-सा इस बार यहाँ पे एप्लीकेशन में चेंजेस हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि हर बार फ़ीस माफ़ी की और यही पूछी जाती है, और उसमें भी पूछी गई थी यही, लेकिन इस बार थोड़ा-सा चेंज कर दिया है उन्होंने, है ना? सफाई वगैरह के लिए गंदा पानी आ रहा है, ठीक है? इसलिए इन्होंने आपको लिखना है, या फिर यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है ना, ये देखिए आपका नाम वगैरह दिया गया है, पता वगैरह दिया गया है, ठीक है? इसके बाद यहाँ लिखा है कि आपको कोर्स से मुताबिक चंद किताबें क्या करनी है, खरीदनी है। तो अब यहाँ जहाँ पे आपको जिस बुक डिपो से ख़रीदनी है उसका भी एड्रेस दिया गया है, और कहा गया भाई अब बुक मंगवा लीजिए। तो बहुत आसान था, ठीक है। पहले सेंडर एड्रेस फिर रिसीवर एड्रेस, दोनों का एड्रेस, यानी पहले ये आप अपना एड्रेस डालेंगे फिर ये इनका एड्रेस डालेंगे, ठीक। और उसके बाद जनाब मोहतरम लिख के कि मुझे अब ये किताबें चाहिए, मेहरबानी करके आप इन किताबों को मंगवा दीजिए, ठीक है। बिल साथ में भेज दीजिएगा, किताबों की लिस्ट पीछे है, इसके साथ मतलब अटैच्ड है, आप देख लीजिएगा। इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। शुक्रिया। और अब इसमें आपका फर्माबरदार शागिर्द नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, इसमें क्या लिखते हैं, शुक्रिया, बात ख़त्म, ठीक। आगे आ जाइए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, लाइक इस तरह से भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपसे कहा था दरख्वास्त को ही अटैम्प्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से दरख्वास्त है कि भाई गंदे पानी की वजह से आपको अपनी और अपने साथियों की सेहत की फ़िक्र हो रही है, लिहाजा स्कूल के प्रिंसिपल के नाम साफ़ पानी फराहम कराएंगे, दरख्वास्त लिखिए। बहुत आसान सा था, है ना, कि भाई आप जो है स्कूल में पढ़ते हैं और गंदा पानी आ रहा है जिसकी वजह से आपके फ्रेंड्स के पेट में दर्द हो रहा है, जी ख़राब हो रहा है, तो आप लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आ गए, अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा तो खुदा के नाम ख़त का खुलासा, सैयद एहतिशाम हुसैन की अदबी खिदमत, ये क्वेश्चन आए ही आए थे 100%, है ना। तो अगर आपसे एहतिशाम हुसैन के बारे में पूछा गया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपको कैसे लिखना है, कि भाई कब और कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या किया, इस पे आप लिख सकते थे। और अगर हम खुदा के नाम ख़त की बात करें तो कल भी मैंने ये वाली बात आपको बताई थी। खुदा के नाम ख़त में पहले आपको बताना होगा कि भाई लेंशो कैसा आदमी था, ठीक है, उसका खुदा पर कैसा यकीन था, ठीक। और उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा कि किस तरह से बारिश हुई और बारिश में ओलाबारी हो गई, है ना, ज़ालाबारी जिसे हम कहते हैं, और किस तरह से पोस्ट ऑफिस वाले जो मास्टर थे, पोस्ट मास्टर, उन्होंने उसकी हेल्प की। तो ये सब चीज़ें आपको करनी थी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं था बेटा। हाँ, आप लोग सब रिक्वेस्ट यही है कि जो आपने सब्सक्राइब किया है चैनल, उसे अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि 11th क्लास में भी आप लोग उर्दू लें, ठीक है। हालांकि उर्दू ये कहा जाता है टीचर्स अवेलेबल नहीं है, मैं हूँ ना आप सबको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि आप लोग 11th में भी उर्दू लें, और उर्दू से आगे आपको काफ़ी फ़ायदे भी मिलते हैं, है ना। कई जगह पे आपको मार्क्स में भी छूट मिल जाती है, एडमिशन लेने में भी आपको आसानी होती है। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, BOMS करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको उर्दू की वजह से काफ़ी छूट मिलती है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिखना था, या नेकी और बदी का खुलासा लिखना था, ठीक है। तो ये नेकी और बदी का खुलासा भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई असल में इस नज़्म में है क्या, ठीक है। और मिर्ज़ा गालिब के बारे में नोट लिखना है, ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको लिखना है कि गालिब कब और कहाँ पैदा हुए, है ना, क्या क्या किताबें इन्होंने लिखी, ठीक है। एक आध मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी शौरा के बारे में लिखेंगे, किसी शायर के बारे में लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, उसका एक आध शेर कोट कर देना है, ठीक है। तो आप लिख सकते थे आसानी से। चलिए आगे आ जाइए। अब मेन मसला जो आता है वो आता है आपका ग्रामर का, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उस फेल को क्या कहा जाता है जिसमें काम करने वाला मालूम ना हो, तो उसे फेल मजहूल कहते हैं, ठीक है। वो फेल जिसमें काम जो है आने वाले वक्त में किया जाए तो फेल मुस्तकबिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है बदमजाज, बदमजाज कहते हैं उसको जिसका मिजाज अच्छा नहीं है, ठीक है, जो बहुत खड़ूस तबीयत का आदमी है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, खुश मिजाज, यानी अच्छी तबीयत का मालिक। लफ्ज़ है हालात, हालात क्या है, जमा है, तो हालात किसकी जमा है, हाल की, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, झेल में मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। ये तो आप लोग ना आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। देखिए औरत, नानी या मुमानी, ये तीनों लोग जो हैं ये लेडी हैं, तो यही नाना ही हो गए जो जेंट्स है, यही मुज़क्कर हो गए, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए, यहाँ देखिए साक़े, साक़े कहाँ लगते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, साक़े लगते हैं हमेशा आगे। तो अब अगर आप देखेंगे नमक, ख़ौर, ख़ौर में पीछे लगा है, चारा, गा, गा में भी पीछे लगा है, राज, दार, दार में भी पीछे लगा है, लेकिन बेमिसाल, बे इसमें आगे लगा है, तो यही क्या हो गया, साक़े वाला हो गया,
ठीक है। अब यहाँ लिखा है जमा की निशानदेही कीजिए। देखिए दोस्त भी सिंगुलर है और एहसास भी सिंगुलर है, क्योंकि दोस्त का दोस्त तो हो सकता है, ठीक है, और एहसास का एहसानात हो सकता है। अब बच्चों को लगा कि शायद मशगला सही आंसर होगा, लेकिन बेटा मशगला भी गलत आंसर है। मशगला कहते हैं आपका शौक़, कि फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसका सही आंसर होगा गुरबा, क्योंकि गरीब की जमा होती है गुरबा, ठीक। तो इसका सही आंसर जिन बच्चों ने गुरबा लगाया है उनको तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स गए। अब यहाँ देखिए लिखते हैं जिस लफ्ज़ से किसी ख़ास चीज़ का नाम ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसका आंसर नहीं आता, ठीक है, तो नीचे वाला क्वेश्चन आप देखिए, दर्ज झेल में से इसमें नकरा की पहचान कीजिए। इसमें नकरा किसे कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता, ठीक। लेकिन अब ज़रा आप यहाँ देखिए, क्या यहाँ आप ऑप्शन देख के पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है करीना, ठीक है, अर्जुन और दिल्ली, क्या ये आपके प्रॉपर नाउन है? यस। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो सिर्फ एक ये बचा जो कि शहर है, जो सबको डिनोट कर रहा है ना। तो यानी इसमें नकरा मतलब हो गया कॉमन नाउन। अगर इसमें नकरा कॉमन नाउन को कहते हैं तो ख़ास चीज़ को क्या कहा जाएगा? इसमें मार्फा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी सेंस हो ना, तो आप कॉमन सेंस से ही बहुत सारे आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको पूरा कॉमन सेंस से सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, कि मान लीजिए मुझे नहीं आता था तो मैं इसे ऐसे सॉल्व कर सकती थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने भी इसी तरह से कॉमन सेंस लगा के किया होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें मार्फा और इसमें नकरा में, ठीक है। आगे आ जाइए। अब हम चलते हैं दर्ज झेल में से लाहिक़ी की निशानदेही कीजिए, ठीक है। अब लाहिक़ा क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। तो अभी बताया कि साबका आगे लगता है तो लाहिक़ी कहाँ लगेंगे? पीछे। तो देखिए दरआमद ये भी आगे है, बेदर ये भी आगे है, लापरवाह ये भी आगे है, तो यहाँ क्या हो गया? अक्लमंद, ठीक। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे जुमलों को मुहावरों को आपको जुमलों में इस्तेमाल करना था, राइट। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपे से बाहर होना। तो आपे से बाहर होने का मतलब होता है गुस्से में आ जाना, है ना, और अपने बस में ना रहना। चोर को देखकर पुलिस आपे से बाहर हो गई, है ना। जूतियाँ चटखाना, वो फालतू में जूतियाँ चटखाता फिरता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना छक्के छुड़ाना। लिख देंगे कि भाई मैंने तो मार मार के उसके छक्के छुड़ा दिए, या मैंने पेपर में सारे आंसर दे के पेपर के छक्के छुड़ा दिए, है ना। तो इस तरह से हथियार डालना, पुलिस को देखकर चोर ने हथियार डाल दिए। बहुत आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते थे। अब क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो देखिए पहला सवाल यहाँ आपको लिखा है आग जलाना सीख लेने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ हुई थी। तो आपको पता है भाई इंसान जो चीज़ पहले कच्ची खाना शुरू कर देता था वो उसने पका के खाना शुरू कर दिया था, बस यही तब्दीली हुई थी मेन। अगला सवाल है अल्तुतमिश की वसीयत क्या थी। तो रज़िया सुल्तान वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो अल्तुतमिश की वसीयत ये थी कि बाद मेरे मरने के जो मलिका बनेगी दिल्ली की वो कौन बनेगी? मेरी बेटी बनेगी, यानी रज़िया सुल्तान बनेगी। सबक बेतकल्लुफ़ी में से बेतकल्लुफ़ी के किसी एक वाक़ये को बयान कीजिए। ये आप कॉमन सेंस से कर सकते थे, जिसमें एक दोस्त आता है ना, आपके घर आके कुछ भी मुंह पे आपके बोल के चलता बनता है ना, आते ही खाने पीने की फरमाइश करता है, जाते टाइम एक शर्ट आपसे उधार लेके चला जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते थे। अब यहाँ देखिए भारत के दस्तूर का मुअम्मर कौन है? ये अभी क्वेश्चन आपका पैराग्राफ में था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था? तो वो नरम दिल और रहम मिजाज आदमी था, है ना, उसके अंदर रहम थी, बाकी उसे खुश मिजाज भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है किन बातों से खुदा की कुदरत का पता लगता है। तो देखिए यहाँ पे बेटा वैसे तो आप कह सकते हैं हर एक चीज़ से खुदा की कुदरत का पता लगता है, लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू आंसर आपको देना है बुक, है ना, अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपको आंसर देना है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई खुदा की कुदरत का पता मिट्टी से बेल बूटे उगाए गए हैं, इससे पता चलता है। चिड़िया खुदा की तस्बीह ख़्वानी करती है, इससे पता चलता है खुदा की कुदरत का। बाकी दुनिया में हर एक छोटे से छोटे ज़र्रे से खुदा की कुदरत का पता चलता है। अगला सवाल लिखा है मीर की गज़ल के एक शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है। तो बताइए मीर की गज़ल में खाना ख़राब किसको कहा गया है? खाना ख़राब का मतलब होता है वो शख्स जिसका घर बार सब बर्बाद हो गया हो। तो ये कौन है? यहाँ पे मुराद है आशिक से, ठीक। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आती है। तो काबे जाने से शायर को शर्म इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में हर वो काम करता है जो अल्लाह पाक ने मना किया है, ठीक है, यानी वो शराब भी पीते हैं और जुआ भी खिलवाते हैं।
इसलिए उन्हें काबे जाने से शर्म आ रही है। अगला सवाल है, इसमें दूसरा मिसरा लगाकर शेर को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ लिखा है ना, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, है ना। और फिर आगे शायद था कि कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, इस तरह से दूसरा एक मिसरा था। तो आप ये वाली जो नज़्म है ना, इसे खोलिए पहाड़ और गिलहरी को, और उसमें ही देखिए इसके जस्ट बाद जो मिसरा आ रहा है वो आपको यहाँ लिखना था। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है कि इस शेर के शायर कौन है। तो ये पहाड़ और गिलहरी का ही लिया है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। तो ये किसका है, ये इकबाल साहब का है, अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो ये था एक बहुत छोटा सा बहुत अच्छा सा आपका पेपर। अगर आपने मेरी तीनों वीडियोस देखी थी तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर कितना आसान था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आने वाले बच्चों के लिए एक बात ये कह रही हूँ कि बेटा अगर आप 2026 में इस वीडियो को देख रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसके साथ जो मैंने 3 वीडियोज़ बनाई थी उनका। ठीक है, जिसमें आपको एक शायर के बारे में बताया गया था, और एक आपको एक में सारे क्वेश्चन आंसर सारे चैप्टर्स डिस्कस किए गए थे, और एक में आपका ग्रामर वर्क। ठीक, तो अगर आप 2026 में देखने वाले बच्चे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो आपके लिए ये लिंक मैं डाल रही हूँ कमेंट में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।